देवियों और सज्जनों, नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं। प्रतियोगिता के नियम बता देते हैं ताकि आप खुल करके इस प्रतियोगिता का आनंद ले सके और बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक कुल 10 प्रश्न आएंगे। उत्तर के लिए एबीसीडी में 4 विकल्प होंगे। आपको एबीसीडी में ही कमेंट्स बॉक्स में सही उत्तर देना है। आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। सभी 10 सवालों के सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा 100 ग्राम शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रोत्साहन पुरस्कार। और 10 सवालों में से 5 सवालों के सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। और 10 में से किसी एक का सही उत्तर देने वाले को मिलेगा सांत्वना प्रोत्साहन में क्या पुरस्कार होगा, इसके लिए आपको अगले सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा सांत्वना होगा, यानी अच्छा ही होगा, आपको सांत्वना मिलेगी। और सबसे बड़ा प्रोत्साहन पुरस्कार 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट के साथ पुरस्कार। यह पुरस्कार लगातार 4 एपिसोड के 40 प्रश्नों के सही और प्रथम उत्तर देने वाले प्रतियोगी को मिलेगा। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हर एपिसोड में 10 सवाल आएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार और प्रचार करना है। प्रथम एपिसोड के विजेताओं की घोषणा भी इसी अंक में करेंगे। इस एपिसोड में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। आज के 10 सवालों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन। जी हां, स्क्रीन पर आपका आज का पहला सवाल और जवाब दोनों आ रहे हैं। प्रथम 2 सवाल से पहले 4 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। चारों ऑप्शन, उसके बाद में प्रश्न मिलेगा और उस प्रश्नों का उस ऑप्शन से कौन सा उत्तर है आपको मिलान करके एबीसीडी में ही उत्तर देना है। उससे पहले हम आपको बता दें, ये शुभ समय राजपुरोहित लाइव डिजिटल न्यूज चैनल का जो सामाजिक न्यूज चैनल है, ये इस प्रतियोगिता में केवल राजपुरोहित समाज के लोग ही भाग ले सकते हैं। और शुभ समय राजपुरोहित ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का ये अंतिम एपिसोड है। इसके बाद शुभ समय राजपुरोहित ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का एपिसोड नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा कि हमने पहले घोषणा की है कि युग पुरुष श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज लाइव ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता शुरू करेंगे। अतः ये विधिवत रूप से दीपावली के बाद हम बहुत ताकत के साथ में, अच्छे पुरस्कारों के साथ में और अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से समाज के बंधुओं को, माताओं, बहनों, बेटियों को इन्वॉल्व करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो बहनों भाइयों, आज का ये एपिसोड आपके समक्ष है। आपके सामने प्रश्न आ रहा है, उत्तर आ रहे हैं। आपको सरल वो का वो तरीका है उत्तर असल देने का। तब तक आप जैसा कि जानते हैं, एसएस न्यूज मुंबई कर लाइव पर सार्वजनिक रूप से शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार प्रतियोगिता शुरू है। हर सोमवार को दोपहर 1 बजे आप उसमें बिंदास भाग ले सकते हैं। लेकिन सोमवार को उसमें भाग लेते लेते साथ में आपसे निवेदन करता हूं कि ये कार्यक्रम दीपावली के बाद बहुत उच्चतर तरीके से समाज के पटल पर आ रहा है। युग पुरुष श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज लाइव ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो भी हम आपको देंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं आप सीधे प्रश्न उत्तर की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला उत्तर और उसके बाद प्रश्न। ए इंद्र, बी वरुण,
सी प्रजापति और डी शिव। अब ये प्रश्न देख लीजिए आप। यह है प्रश्न आपके सामने। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी किसकी पुत्री थी? आपको ABCD में लिखना है। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या है? जी हां, अशोक सुंदरी शिव जी की पुत्री थी। तो चलिए अगला उत्तर पहले हम आपको बता रहे हैं शुभ समस्या के इस विशेष कार्यक्रम में। ये रहा ए रुद्र, बी शेषनाग, सी रंगनाथ, डी नंदी। अब प्रश्न सुन लीजिए आप। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा प्रश्न। राम के भाई लक्ष्मण किसके अवतार माने जाते हैं? समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर क्या है जानते हैं। जी हां, शेषनाग बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। श्री कृष्ण ने कितने दिन में 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थी? ए 8 दिन, बी 3 दिन, सी 15 दिन, डी 64 दिन। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर है डी 64 दिन, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा है? ए विवाह संस्कार, बी गर्भाधान संस्कार, सी पुंसवन संस्कार और डी निष्क्रमण संस्कार। आइए इसका सही उत्तर क्या है जानते हैं हम। बी बिल्कुल गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में पहला संस्कार है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। श्री कृष्ण देवलोक से कौन सा वृक्ष धरती पर लाए थे? श्री कृष्ण देवलोक से कौन सा वृक्ष धरती पर लाए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कदम, तुलसी, परिजात, श्रीफल। समाप्त। आइए सही उत्तर है परिजात। ये आपके इस प्रश्न उत्तर के साइड में Q और 7 लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें, उसको कुछ नहीं समझे। ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, ये जो जिस तरह से प्लेन है वही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बद्रीनाथ में किस भगवान का मंदिर है? ए लक्ष्मी नारायण, बी बद्रीनारायण, सी सूर्य नारायण और डी सत्यनारायण। आइए सही उत्तर क्या है जानते हैं हम। सही उत्तर है बी बद्रीनारायण। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा अगला सवाल। पुष्कर राजपूत सभा भवन में प्रणेता
ब्रह्मलीन श्री हीरानंद जी महाराज का पैतृक गांव कौन सा था? ए पुष्कर, बी रियाबड़ी, सी चंपा खैड़ी और डी घोड़ावड़। ये राजपूत समाज से संबंधित प्रश्न शुरू है आपके समक्ष। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है चंपा खैड़ी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो भी राजपूत समाज से संबंधित है। शुभ समय राजपूत ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का ये रहा आपके सामने। श्री राजपूत छात्रावास फालना की पहली 2 बीघा जमीन कब खरीदी गई थी? 22 जून 1970, 18 जनवरी 1965, 16 अगस्त 1975 और 11 नवंबर 1976। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जी 22 जून 1970 को श्री राजपूत छात्रावास फालना की पहली 2 बीघा जमीन खरीदी गई थी। शुभ समय राजपूत ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता के अब आपके समक्ष आ रहे हैं 2 जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दुनिया का सबसे पहला परखनली शिशु कब जन्मा? ए 11 जुलाई 1971, बी 26 जुलाई 1978, 28 फरवरी 1980 और डी 15 मार्च 1977। समय शुरू आपका। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर प्रतीक्षा में। 26 जुलाई 1978 दुनिया का सबसे पहला परखनली शिशु इस तारीख को जन्मा था। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जनरल नॉलेज का है। ये रहा आपके सामने। शेक्सपियर कौन था इनमें से? ए साहित्यकार, बी इंजीनियर, सी राजनेता, डी फोटोग्राफर। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम प्रतीक्षा में हैं, आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर साहित्यकार था। बिल्कुल सही उत्तर। शुभ समय राजपूत ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का पिछले अंक में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, अपनी प्रतिभा का बौद्धिक संपदा का उपयोग करके प्रश्नावली में उत्तर में आगे आए। चलिए उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, उनकी घोषणा करते हैं। सर्वप्रथम स्क्रीन पे ला रहा हूं मैं शुभ समय राजपूत ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता सांत्वना पुरस्कार अभिनंदन पत्र मिला पिंकी राजपुरोहित को। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी राजपुरोहित जी को, आपको। इन्होंने 10 प्रश्न में से 3 प्रश्नों के सही और सबसे पहले उत्तर दिए। हालांकि इन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर सही दिए, लेकिन सबसे पहले 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन। पिंकी जी, आप इसी तरह से प्रयास करती रहेगी। 2 प्रश्नों के और समय पर आप उत्तर देती तो आज आपको 10 ग्राम का सिक्का मिलता। इसलिए कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। प्रयास करने से ही सब काम होता है। सफलता का पैमाना शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास करना पड़ता है हिम्मत के साथ में,
और हम तो कहते हैं जब बेटी खड़ी होती है वह जीत बड़ी होती है। तो चलिए, बेटी खड़ी होती है वह जीत बड़ी होती है। तो अगली पायदान पर मैं एक और स्क्रीन सामने ला रहा हूं, कृतिका राजपुरोहित, जिन्होंने भी सांत्वना पुरस्कार अभिनंदन पत्र प्राप्त किया है। इन्होंने 10 प्रश्नों में से समझ आते 3, आप पिंकी राजपुरोहित को वापस स्क्रीन पे लाया जाए। जी हां, इनसे भी निवेदन करूंगा कि अभी लास्ट स्लाइड में मोबाइल नंबर आएंगे, उस पर आप सभी को अपना परिचय भेजना है। और अब पुनः एक बार मैं कृतिका राजपुरोहित, इन्होंने 10 में से 2 प्रश्नों के सही और समय पर उत्तर दिए। काश ये भी मेहनत करती, इस एपिसोड में 3 और ले आती तो इनको भी 10 ग्राम चांदी का सिक्का मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, ये अभ्यास है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आप 10 ग्राम चांदी नहीं, 100 ग्राम चांदी नहीं, 1 किलो चांदी जीतने की क्षमता रखती है आप। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, और इसी श्रृंखला में 10 में से 2 प्रश्नों के उत्तर केवल पुरोहित ने दिए। केवल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह से लगे रहिए, बने रहिए, निश्चित रूप से उस बड़े पुरस्कार की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से चंपालाल जी साथुआ ने भी 10 में से 2 सवालों के सही उत्तर और समय से पहले यानी सर्वप्रथम दिए। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सांत्वना पुरस्कार से ही आपका अभिनंदन है। और एक और एंट्री नहीं हुई, शुभ समय राजपुरोहित ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का सांत्वना पुरस्कार अभिनंदन पत्र प्रदीप जी राजपुरोहित को मिला। बहुत बहुत अभिनंदन। ये प्रयास है, शुरुआत है। इस तरह से लगे रहिए, बने रहिए। और मैं समझता हूं ये कार्यक्रम दिवाली के बाद परिवर्तन हो रहा है। शुभ समय राजपुरोहित ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का ये अंतिम एपिसोड है। इसके बाद युग पुरुष श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज लाइव ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता के नाम से शुरू होगा और ऐतिहासिक रूप से शुरू होगा, भव्य रूप से शुरू होगा, विधिवत रूप से शुरू होगा और जैसा समाज चाहेगा वैसे शुरू होगा। और कम से कम नहीं, 100 एपिसोड बनेंगे, क्योंकि उनके जन्म शती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो बहनों भाइयों, माताओं और बहनों, समाज बंधुओं, तो बने रहिए। मैंने कहा तब तक आप शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार जो हर सोमवार को सुबह यानी दोपहर 1 बजे आता है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, लगातार शामिल हो सकते हैं उसमें। और आपके लिए दोहरा बेनिफिट है। और ये समाज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें बहुत सारा शुभ समय मीडिया हाउस ने आत्मानंद जी महाराज, सरस्वती जी महाराज के जो है जन्म शताब्दी समारोह पर बहुत से बड़े विकल्प और प्रकल्प हाथ में लिए हैं। हम सब मिलकर के उस कार्यक्रम को करेंगे। तब तक आपके भाई, आपके बेटे, आपके बंधु, आपके सखा विष्णु सिंह क्रांति को दीजिए स्वीकृति और देखते रहिए शुभ समय राजपुरोहित लाइव। और बने रहिए देश और धर्म के साथ और बने रहिए समाज के साथ।